नमस्कार बच्चों। हमने अपने पिछले वीडियो में रसखान के सवैये पाठ से 2 सवैये पहला और दूसरा पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम तीसरा और चौथा सवैया पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवैया। तीसरा सवैया देखिए बच्चों। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। अब यहाँ पर कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी जो है दूसरी गोपी से कहती है। गोपियां जो है श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध रहती हैं, ठीक है, मोहित रहती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य पर, सुंदरता पर मोहित होकर के एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी मोर पखा सिर ऊपर राखियो। मैं क्या करूंगी, श्री कृष्ण की तरह ही मोर पखा अपने सिर के ऊपर, मोर के पंखों का मुकुट अपने सिर के ऊपर रख लूंगी। गुंज की मार गले पहिरूंगी, और गुंजों की माला, गुंज जो है बच्चों एक प्रकार का जंगली पौधा होता है, तो गुंजों की माला को मैं गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीतांबर ले लकुटी, पीतांबर मीन्स पीला वस्त्र, ओढ़ लूंगी। पीला वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण की तरह ही ले लकुटी, हाथ में लाठी लेकर गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। मैं गोधन मीन्स वनों में वन फिरूंगी। किसके साथ? ग्वारिन संग, ग्वालों के साथ में फिरूंगी। आगे देखिए, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो मिस अच्छा लगता है, वही मेरो रस खानी ई की मात्रा आई है बच्चों, तो यहाँ पर फिर से श्री कृष्ण है रसखानी का मतलब। मुझे तो वही मेरा रसखानी श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, सो तेरे कहे, इसलिए तेरे कहने पर सब स्वांग करूंगी। स्वांग में सारा रूप धारण कर लूंगी श्री कृष्ण का। या मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। अब गोपियां कहती हैं कि हम क्या क्या करेंगे तेरे कहने पर। सिर पर मोर के पंख का मुकुट धारण कर लेंगी, गले में गुंजों की माला पहन लेंगी, और पीतांबर ओढ़ लेंगी, पीला वस्त्र ओढ़ लेंगी, हाथों में लाठी लेकर के ग्वालों के संग बन घूमेंगी। क्यों करेंगी ये सब स्वांग? क्योंकि श्री कृष्ण हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए तेरे कहने पर ये सारा स्वांग मैं कर लूंगी। या मुरली धर की, लेकिन गोपियां कहती हैं कि ये सब स्वांग करने के बाद भी हम क्या नहीं करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन मुरलीधर मीन्स श्री कृष्ण, मुरलीधर की मुरली, लेकिन श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर, अधरान मीन्स, अधर मीन्स होता है, अधरान मीन्स होठ, अपने होठों पर ना धरी धारण नहीं करेंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही श्री कृष्ण को हमसे दूर किया है। इसलिए मुरली के प्रति यहाँ पर गोपियों की ईर्ष्या को भी व्यक्त किया गया है कि वह श्री कृष्ण के लिए सारा स्वांग करने के लिए तैयार हैं, परंतु उनकी मुरली को अपने होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इस मुरली ने ही उन्हें श्री कृष्ण से दूर किया है। बच्चों यहाँ काव्य सौंदर्य देख लीजिए फिर से। यहाँ पर फिर से वही ब्रज भाषा है आपकी, और छंद में सवैया छंद है। साथ में यहाँ पर अंतिम पंक्ति में या मुरलीधर की, तो मुरली और मुरलीधर दो शब्द आए हैं। यहाँ पर मुरली म वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसी के आगे अधरान और अधराना, यहाँ पर फिर अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ इन दोनों शब्दों में यमक अलंकार भी है, क्योंकि मुरली और मुरलीधर शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग है। मुरली का अर्थ श्री कृष्ण, मुरलीधर का अर्थ श्री कृष्ण, और मुरली मीन्स
बांसुरी। और दूसरा देखिए, अधरान मीन्स ओंठ, और अधरा नाम मीन्स धारण नहीं करूंगी। यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। चौथा सवैया देखिए बच्चों, कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजइये, मोहनी तान सो रस खानी, अटा चढ़ गोधन गेहे तो गेहे। अब यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि और उनकी मुस्कान पर गोपियाँ बहुत अधिक मोहित हैं। उन्हें उनकी मुस्कान और मुरली की धुन जो है बहुत अधिक अच्छी लगती है और उसमें वो खो जाती हैं। काननी, काननी मीन्स कानों में, दे अंगुरी, अंगुली रख लेंगी, जब ही मुरली धन मंद बजाइए, जब श्री कृष्ण मंद मंद ध्वनि में मंद मंद ध्वनि में मुरली बजाएंगे। गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मधुर धुन में मुरली बजाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने कानों में उंगली डाल लेंगे। इसलिए उंगली डाल लेंगे ताकि वो धुन हमारे कानों तक सुनाई ना पड़े। मोहनी ताननी सो रसखानी, रसखानी फिर से एक ही मात्रा आई है बच्चों, तो यहाँ पर रसखानी का अर्थ है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की मोह लेने वाली तान धुन, मुरली की मोह लेने वाली जो धुन है वो हम ना सुन सके। और अट्टा चढ़ी, अट्टा मीन्स होता है बच्चों अट्टालिकाएं, यानी किसी भी छत या महल की जो छत होती है या घर की छत होती है उससे अट्टालिका बोलते हैं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ी मीन्स चढ़ करके श्री कृष्ण क्या करते हैं, गोधन, गोधन एक प्रकार का लोक गीत होता है, फोक सॉन्ग। गोधन यदि गाते हैं तो गाते रहें, उससे हम पर कोई असर नहीं होगा। क्या करेंगी गोपियाँ, गोपियाँ क्या करेंगी, कहती हैं कि यदि अट्टालिकाओं पर चढ़ करके यदि श्री कृष्ण गोधन यानी लोकगीत गोधन गाते हैं, गेहे मीन्स गाते हैं, तो गेहे गाते रहें। उनकी मोहनी तान का, श्री कृष्ण की मोहनी तान का, बांसुरी की मुंह लेने वाली धुन का हम पर कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने कानों में उंगली डाल लेंगी। टेरी कहो, टेरी मीन्स पुकार करके, ये भी ब्रज भाषा का शब्द है बच्चों, टेरी। गोपियाँ कहती हैं टेरी कहूँ, हम क्या करते हैं, ब्रज के लोगों को टेर करके, चिल्ला करके, पुकार करके, सिगरे में सभी ब्रज लोगन, ब्रज के लोगों को पुकार करके कहे देती हैं क्या, काली कहो कितनों समझाइए। काली कहो मिस कल हमें कोई, कितनों मिस कितना भी समझा ले, आज हम ब्रज के सभी लोगों को टेर करके यानी पुकार करके कह देती हैं, मायरी वाह मुख की मुस्कान, मुख की मुस्कान, श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान। ठीक है, मायरी हे माँ, श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान। किस समय की मुख की मुस्कान, जब श्री कृष्ण मंद मंद ध्वनि में अपनी मुद्रा को टेढ़ी करके यानी गर्दन टेढ़ी करके होठों पर मुरली रख करके मुरली बजाते हैं, उस मुद्रा को, उस मुख, उस समय श्री कृष्ण के मुख पर जो मुस्कान होती है, उस मुस्कान को माई हे माँ इतनी सुंदर होती है कि संहारी न जहे, वो हमसे संभलती नहीं है। ना जेहे, ना जेहे, बच्चों यहाँ पर 3 बार आया है ना जेहे, ना जेहे, ना जेहे। एक्चुअली जो है कवि जो है स्ट्रेस डालना चाहता है अपनी बात पर कि श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान होती है मुरली बजाते समय, वो इतनी सुंदर होती है कि गोपियों का अपने आप पर वश नहीं रहता है, वो अपना वश खो बैठती हैं और उन पर श्री कृष्ण की मुस्कान का जादू चल ही जाता है। उस समय जो श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान होती है वो हमसे संभाली नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। तो बच्चों यहाँ पर फिर से काव्य सौंदर्य देखते हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग है और
साथ में छंद जो है सवैया छंद है। जैसा कि पहले भी बता दिया मैंने कि चारों जो है सवैये हैं। और लास्ट इसमें देखिए काली कहो कितनो समझइए, इसमें क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये पाठ जो है आपका रसखान के सवैये समाप्त होता है। आशा है कि पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।